क्या आप लोग भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर आपको टेंस समझ नहीं आते हैं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपका पूरा एक टेंस कवर करूंगा जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है, इसको किस तरीके से करना होता है, इसकी हिंदी टू इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है, वो भी आज की ही इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करना या वीडियो को लाइक मत करना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, टेंस को सबसे पहले हम समझ ले, टेंस क्या होते हैं। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब समय, जो समय के बारे में बताए। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी ये वर्तमान काल है, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद जो मैंने अभी सुबह करा होगा कुछ भी काम, या आपने स्कूल से पढ़ के आए होंगे, कुछ होंगे जो कॉलेज से पढ़ के आए होंगे, कुछ होंगे जो ऑफिस जाकर आए होंगे, वो हो गया पास्ट का काम। जो आने वाला है, यानी जो कल आएगा, जो हम कल करने वाले हैं, या कल कुछ काम हम करेंगे, या हम कल स्कूल में पढ़ेंगे जाकर के, या हम स्कूल में कल लेक्चर अटेंड करेंगे, वो फ्यूचर टेंस हो जाता है, फ्यूचर का हो जाता है। ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पहला टेंस है। इसे किस तरीके से हल करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, समझ में आएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, तो ध्यान समझिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, पहचान क्या होती है? पहचान होती ता है, ती है, ते है। कुछ बोलेंगे ता हूं, ते हूं, इस प्रकार से भी होती है। तो हमें मुख्यतः क्या याद रखना है, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इनके भी तीन टाइप होते हैं। पहला सिंपल टेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम पहला सिंपल सेंटेंस समझ लेते हैं। हम समझेंगे पूरी तरीके से, समझोगे तभी आएगा। स्कूल में आपको रूल रटाया गया होगा, तो रूल आप रट चुके हैं। रूल में आपको पता होगा कि हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको रटा दिया गया। यहाँ पे हम समझेंगे, डायरेक्ट हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा इसे किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। मैं सिंपल सेंटेंस लिखे दे रहा हूं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कुछ ये होता है। इसको किस प्रकार से देकर बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर याद करेंगे, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इतना ही याद रखना, और हमको याद ही नहीं करना है, इतना ही हमको याद करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने सोचा होगा कि हाँ, हमें पता है एस या एस को कहां प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमको पता है ऑलरेडी। तो हम इसको बनाएंगे कैसे सेंटेंस को? जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी सेंटेंस, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट नंबर पे, मैं जाता हूं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास सेंटेंस आ गया, मैं जाता हूं। इसमें पहचान क्या हो जाती है? ता हूं। ता हूं। देखिए, ता है, ती है, ते है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे ता हूं आ गया। लेकिन ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर डाल समझा देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब है, और ये हमारा, हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे आई। जाता, जाने की क्या होती है? गो। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ एस या एस का लगाना है? जिन वर्ड के अंत में एस ओ आ जाए तो वहां पर ई एस का यूज कर देना है, और बाकी जो होते हैं शब्द वहां पर एस का प्रयोग करना है। जो कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे जिनके एंड में वाई आ जाए तो वहां पे आई ई एस का यूज कर देना है। जैसे फ्लाई, फ्लाइस हो जाता है, कुछ इस टाइप से। और बाकी जो शब्द हो जाता है, जैसे ईट हो गया, ईट की जगह पे हम ईट्स कर देते हैं, ईट्स कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। ईट्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। इस तरीके से हमको बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में ओ आया है तो हम यहाँ पे ई एस जोड़ देंगे, ये हमारा गोज हो जाएगा। देखिए,
इन सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका ये भी होता है कि ये सेंटेंस हमारे डेली कामों के लिए यूज होते हैं। जो हमारे डेली काम होते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं किसी को मारता हूं, कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जहां पर हम इनको यूज करते हैं डेली कामों के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आदतें होती, जैसे मैं खाता हूं, ये हमारी आदत भी है और ये हमारा रोज का काम भी है, तो यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह खेलती है, वह खेलती है। आप सोच रहे होंगे मैं रेड मार्कर का यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ब्लैक वाला मार्कर की इंक खत्म हो गई, तो अभी मैं रेड वाला मार्कर यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वह खेलती है, यहाँ पे वह और खेलती है, ता है, ती है, ते है, यहाँ पे लड़की के लिए आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी प्ले। अब यहाँ पर हम जरूरी नहीं हम आई एस लगाएं, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पे हमें वाई के साथ ही एस लगाना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। जब वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी वर्ब वाली वीडियो नहीं समझी है तो वर्ब वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के भी आप देख लीजिए वर्ब कितने टाइप की होती है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इस टाइप से होते हैं, ये नहीं बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, देखिए जैसे वह पढ़ती नहीं है, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं खेलती है, वह नहीं सोती है, कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स हो जाते हैं। हमको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद डू या डस, डू या डस प्लस नॉट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, रुकिए रुकिए ऑब्जेक्ट नहीं, प्लस वर्ब, वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमको देखना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर कोई सब्जेक्ट यानी प्लूरल होगा वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे, जहां पे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर हम डस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लूं, अब मैं डायरेक्ट हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि ही डज नॉट या डजंट, डज नॉट या डजंट प्ले, ठीक है, ही डजंट प्ले मतलब वह नहीं खेलता है, तो इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूं एक एग्जांपल कि यू डू नॉट ईट द फूड, कुछ इस टाइप से, यू डू नॉट ईट द फूड, यहां पर भी हो जाएगा मतलब तुम खाना नहीं खाते हो, तो यहां पर भी इस टाइप से सेंटेंस का हम यूज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैंने आपको क्या समझाया है कि देखिए सिंगुलर सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिन्हें सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिनमें हम एस एस का प्रयोग करते हैं। एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिनमें हम एस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मैं जाता हूं तो आई गोज, वह खेलती है ही प्लेस, या वह पढ़ता है ही स्टडीज, इस टाइप से। नेगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य जो हमेशा ना कहे जाते हो, जिन्हें इतने से याद रखिए जो हमेशा ना कहे जाते हो, जिनको कभी स्वीकृति ना दी जाए। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस टाइप से। एग्जांपल ही डज नॉट प्ले, सेकंड यू डू नॉट दे ईट द फूड, यानी वह नहीं खेलता है और तुम खाना नहीं खाते हो, या फिर तुम जैसे मैं हिंदी बोल देता हूं, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल, इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस होते, बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं, इनसे इजी सेंटेंस कोई सेंटेंस नहीं होते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जान लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए पहली बात, इसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलते हैं, बहुत से मैंने देखे हैं लड़के जो इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव होता तो एक आर कम होता,
यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा दे रखा है, इसलिए हम इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बोलेंगे, इंटेरोगेटिव बोलेंगे। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड आगे होता है तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा लिख देता हूं। जब प्रश्नवाचक आगे हो, आगे हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट हम डू या डस का सबसे पहले यूज कर देंगे, डू या डस का हम पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड या हम ऑब्जेक्ट दोनों बोल देते हैं, तो बराबर बात, दोनों बराबर ही बात है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थोड़ा याद रखिएगा। तो अब हम किसे किस तरीके से बनाएंगे, क्या है, जब प्रश्नवाचक आगे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे, जैसे मैं ले लेता हूं, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, एंड में हमको क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करना है। क्वेश्चन वर्ड अगर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा ये मतलब जो वाक्य होगा गलत हो जाएगा। क्या वह पुस्तक पढ़ती है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या है, लड़की है, यानी पढ़ती है, पढ़ता है तो है नहीं, पढ़ती है। डज शी रीड द बुक, इस टाइप से ही सारे बनेंगे सेंटेंस में, ठीक है। सेकंड, ये तो फर्स्ट है, इसका सेकंड और देख लीजिए, मैं अब हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अब इंग्लिश लिखूंगा। तो जैसे डू यू प्ले द मैच, क्या मैंने पूछा, डू यू प्ले द मैच, क्या तुम मैच खेलते हो, बस यही हो जाता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद अब इसका जो सेकंड टाइप हो जाता है, सेकंड टाइप क्या होता है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट आगे हमें WH फैमिली, यानी क्वेश्चन वर्ड, हम WH फैमिली लिख देते हैं, फैमिली, और बाकी सब एज इट इज रहेगा, एज इट इज, मैं एरो बना के दिखा देता हूं, एज इट इज रहेगा, मेरा इतना लिखने में टाइम थोड़ा हो जाएगा तो आप उसको नोट कर सकते हैं, एज इट इज रहेगा, प्लस लगा करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या मैं ले लेता हूं, जैसे वाई डू यू ईट द फूड, वाई डू यू ईट द फूड। सेकेंड, सेकेंड जैसे वेयर डू यू लिव, कुछ इस टाइप से, वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव, कुछ इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब प्रश्नवाचक आगे होता है, जैसे डू या डस पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, क्या वह पुस्तक पढ़ती है, तो डू शी, सॉरी, डज शी रीड द बुक, डज शी रीड द बुक हो जाता है। नेक्स्ट, डू यू प्ले द मैच, क्या तुम मैच खेलते हो। उसके बाद सेकंड नंबर क्या होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो, तो WH फैमिली, बाकी पूरा एज इट इज होता है, जैसे WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में, वाई डू यू ईट द फूड, वाई डू यू ईट द फूड, इसका हिंदी हो जाएगा, क्यों तुम खाना खाते हो, क्यों तुम खाना खाते हो। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, देखो ता है आ रहा है ना लास्ट में, रहते हो, वरना आप लोग सोचो कि सर आपने इसका वो
मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपने बना दिया, नहीं नहीं नहीं, ये यही टेंस से होता है। तुम कहाँ रहते हो, लोग नहीं पूछे तुम कहाँ रहते हो, तो बोलता है, हमारा एक तरह क्वेश्चन इंग्लिश में होता है वेयर डू यू लिव, तो वो बोलता है आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली, इस टाइप से हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी।